हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोग को बहुत बढ़िया एक नोटिफिकेशन बताने वाला हूं जो सरकारी रिजल्ट पे अपडेट हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हेड मास्टर की एक वैकेंसी आई हुई है। उसके बारे में हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम एग्जाम डेट, सिलेबस और क्या अप्लाई कैसे-कैसे अप्लाई होगा, हाउ टू अप्लाई एंड ज्वाइनिंग कब होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रहिए 2022 की वैकेंसी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कुछ फाइल्स जो हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। ऑलराइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड हैं वो फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है? भाई ये बिहार लोक सेवा आयोग का है पीडीएफ, जिसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये कैसे फिल करना है मैं पहले बता दूं। आप लोग सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बताना चाहता हूं आपको। सरकारी रिजल्ट .com पर जाना है आपको, ठीक है? अभी मैं ओपन करके वीडियो के लास्ट में मैं ओपन करके आपको बताऊंगा कि सरकारी रिजल्ट .com पे जाने के बाद क्या कैसे करना है, ठीक है? उस पे आप जाएंगे, वहां पर लेटेस्ट जॉब का, लेटेस्ट वैकेंसी की एक ऑप्शन होती है, एक ब्लॉक होता है, उसमें आप जाएंगे। वहां पर बीपीएससी हेडमास्टर की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। उसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगे अवेलेबल, ठीक है? अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल हम अभी इस पर डिस्कशन कर लें, फिर हम बताते हैं। इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें वैकेंसी कितनी है मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें कुल वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी जो है, वो आपकी है 6,421, ठीक है? 6,421 टोटल वैकेंसी है, ठीक है? अनुमान्य पदों की कुल संख्या, अनुमान लगाया गया अनुमान्य पदों की कुल संख्या, जिसमें से 35% क्या है, 36 आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या है, ठीक है? 35% क्या है, आरक्षण में दिया गया है महिलाओं के लिए। यानी कि आप मान के चलिए कि महिलाओं की जो सीट है वो 21 मतलब 2179, ठीक है? 2179 जो है, 2179 सीट जो है उनकी फिक्स है, किसके लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड है फॉर द फीमेल्स। फीमेल्स के लिए ये चीजें हैं, नोट करिएगा, फीमेल्स के लिए, ठीक है? बाकी आप इतना मान सकते हैं जो मेल्स हैं आप इसमें से घटा लीजिए इतने को, ठीक है? वो मेल्स के लिए उतने में ही केवल उनकी लड़ाई है, उतने में ही केवल उनको क्या करना है, लड़ना है, ठीक है मेरे भाई? ये सीट थी। अगर आप यहाँ कैटेगरी वाइज भी सीट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे यू आर मतलब कि अनरिजर्व, ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए 2571 सीट है टोटल। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 639 सीट है, ठीक है? अनुसूचित जात के लिए आपके पास 1027 है, अनुसूचित जात के लिए 66 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 769 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192, मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी अलग से है। इसलिए जब यहाँ महिलाओं का जिक्र कर दिया, इसलिए यहाँ पे 0 कर दिया है इसने। क्योंकि भाई जब महिलाओं, ये सारी सीट किसके लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ पहले से ही महिलाओं को कर रखा है, तो ये इसमें से आरक्षित कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टोटल सीट आपको मालूम चल चुका होगा यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट कितनी मेरे भाई, टोटल सीट है आपके पास 6,400 की, जिसमें मेल प्लस फीमेल, ठीक है? यहाँ पे क्या है, मेल प्लस फीमेल दोनों की इसमें रहेगी, ठीक है? बाकी इसकी बात करें, इतना रिजर्व्ड है फीमेल, मतलब फीमेल को इसमें लड़ाई तो करनी करनी है, ठीक है? इतनी इनकी फिक्स्ड है। बाकी इससे अधिक भी अगर इनको इसमें जगह नहीं मिलती तो इनको इसमें जो बचे हुए बॉयज का मतलब मेल्स का जो सीट है उसमें भी वो लड़ाई लड़ सकती हैं। अगर उनके नाम नंबर अच्छे रहेंगे, अगर उनके नंबर अच्छे रहेंगे तो वो वहाँ पे भी जो है सीट अपना कब्जा कर सकती हैं। बस उनके मार्क्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है? चलिए और भी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें बताता मैं आपको। वेतन इसका देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। वेतन इसका कितना किया गया है, वेतनमान जो है 35,000 रुपया है, एवं सरकार द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्ते, ठीक है? मतलब 35,000 रुपए। देखिए इसमें क्या किया है, विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या है, कि जो वैकेंसी यहाँ जितनी दिखाई गई है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ वेतनमान कितना दिया गया है, 35,000। और उसके साथ ही साथ सरकार द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्ते भी हो सकते हैं, ठीक है?
ये सारा जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल आप खुद जाकर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारी चीज़ जो है रियल न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है? कोई दिक्कत अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मतलब कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या अनिवार्य है, क्या-क्या नहीं अनिवार्य, सारी चीज़ें, ठीक है? अभी हम इसे ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम आपको एक बार में सिखा देंगे, सारी चीज़ बता देंगे। वहाँ से जब फॉर्म जहाँ बताएँगे कैसे फिल करना है फॉर्म को, उस वाले में बता देंगे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या है, क्वालिफ़िकेशन मैं बताना चाहता हूँ क्या-क्या है कि पहली चीज़ शुड बी अ सिटिज़न ऑफ इंडिया एंड अ रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट यानी कि वो बिहार का ही होना चाहिए यानी सिंपल सी बात है कि बिहार के बाहर का बंदा नहीं भर सकता। कहने का मतलब क्या है भाई इसका मतलब क्या है शुड बी अ सिटिज़न ऑफ इंडिया एंड साथ ही साथ एंड अ रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट मतलब बिहार का ही इंसान होना चाहिए, बिहार का ही वो प्राणी होना चाहिए, कहीं दूसरी जगह का नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरे में पहला पॉइंट क्या है मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि वो पीजी किया होना चाहिए। क्या किया होना चाहिए भाई पीजी, पीजी मतलब एमए मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद डिग्री होती है, ठीक है? एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी जो भी पीजी किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मतलब उसके जो पीजी के परसेंटेज है कम से कम 50% उसके क्या होने चाहिए पीजी के मार्क्स होने चाहिए 50% ठीक है? फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट scheduled tribe, extremely backward class and person with disabilities, women and economically backward classes 5% रिलैक्सेशन भी मिलेगा यानी कि इसमें से 5% घटा देंगे तो 45% उन लोगों के लिए हो जाएगा जो 45% पीजी में मार्क्स अनिवार्य है रिक्वायर्ड है वो किसके लिए रहेगा वो रहेगा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज वुमेन एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए रहेगा ठीक है हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 5% की छूट दी जाएगी कोई दिक्कत यहाँ तक इसमें इसमें किसी को कोई तकलीफ तो होगी नहीं ठीक है इतनी इतनी चीजें तो क्लियर हो गई हैं ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर मस्ट बी बीएड उसके पास बीएड होना चाहिए या फिर बीए एड होना चाहिए या फिर बीएससी एड होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ठीक है भाई ये तीन में से कोई एक डिग्री और भी होनी चाहिए साथ ही साथ मतलब पीजी होना चाहिए उसके पास 50% मार्क्स का ठीक है अगर इन सब कास्ट से बिलोंग करता है कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके 5% में रिलैक्सेशन मिल जाएगा मतलब 45% हो जाएगा उनके लिए 45% और इसके साथ ही साथ उनको क्या रखना है उनके साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए या तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए या तो बीए एड की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएससी एड की डिग्री होनी अनिवार्य है कोई दिक्कत यहां तक ठीक है लास्ट पॉइंट देखते हैं कम से कम वो टेट तो एग्जाम पास किया ही हो ठीक है मेरे भाई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ठीक है वो पास किया होना चाहिए ठीक है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होना चाहिए मतलब शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए वो ठीक है मतलब आपके सामने तीन तीन रिक्वायरमेंट्स है पहला पीजी होना चाहिए दूसरा बीएड होना चाहिए तीसरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास्ड होना चाहिए ठीक है आप नोट कर लीजिए पीजी प्लस टेट पास्ड प्लस आपका बीएड ठीक है अब कभी कभी बीएड क्या होता है कंबाइंड होता है तो उन केस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है जैसे आप बीए के साथ बीएड कंबाइंड कर रहे हो ठीक है बीएससी के साथ बीएड कंबाइन करे तो वो बीएससी ऐड हो जाता है और बीए ऐड हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि वो क्या जरूरत है कितनी मतलब कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें है साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांग रहा है मेरे भाई सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है नोट करिए एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है ध्यान सुनिएगा राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे भाई न्यूनतम देखो न्यूनतम 10 वर्ष की एक्सपीरियंस होगी 10 इयर्स कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए ठीक है कम से कम 10 साल उसके बाद ही होगा हाँ जो दूसरा है वो क्या है सीबीएसई या फिर आईसीएसई या फिर बीएसईबी
से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए भाई। समझ रहे हो आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, तीसरी वाले पॉइंट में क्या लिखा गया, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए। ठीक है, लगातार सेवा चाहिए। अब कोई इतना अनुभवी अगर होगा, है ना, तो जाके इस फॉर्म को फिल कर पाएगा, तो जाकर इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। अभी एक और बचा है, एक एक्सपीरियंस और बचा है जो कि है घा। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षा के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा चाहिए। ठीक है, लगातार सेवा चाहिए। अब क्या नीचे लिखा है, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। आप बात समझ पाए? ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन तो होगा नहीं। ये सारी पॉइंट्स तो आपको सारे क्लियर हो गए कि एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है। ठीक है, उसकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट की इस फॉर्म के लिए, वो सब क्या है। ठीक है, आपको नोट तो हो ही गया है। कहने का मतलब ये सारी एक्सपीरियंस जो है 28 मार्च 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, 22 मार्च तक होना चाहिए। 28 मार्च 2022 तक वो सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 29 तारीख को आपका जो है 10 साल एक्सपीरियंस पूरा हो रहा है, तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएँगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, आगे आती उम्र सीमा। उम्र सीमा क्या-क्या है इसमें, ठीक है? उम्र सीमा हम अभी सब चीज़ें क्लियर कर देंगे, वहाँ से जब हम फॉर्म ओपन करने चलेंगे, कहाँ से जैसे मतलब कि मैं बताऊँगा अभी ना कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, हाउ टू फिल। तो हाउ टू फिल वाले का मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फिल वाला जो फॉर्म है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। उसमें आपको बता दूँगा कि मिनिमम एज क्या है। वैसे मिनिमम एज यही बता देता हूँ कितना है, 31 ईयर्स है। कितना है मेरे भाई? 31 ईयर्स है। फिलहाल आगे अभी और डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? अभी आगे देखिए क्या-क्या चीज़ें और मिलेंगी, ठीक है? बहुत भयानक इसकी रिक्वायरमेंट्स है भाई, बहुत भयानक। उम्र सीमा है, 60 वर्ष निर्धारित की गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? देखिए यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे 31 वर्ष तथा न्यूनतम एज है, उम्र है, वो 31 वर्ष है, मैंने बताया अभी आपको और मैक्सिमम कितना है 47 वर्ष है। कितना है? 47 वर्ष है, ठीक है? और साथ ही साथ और भी देख लीजिए इसमें कि आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जाएगी। मतलब छूटें भी अवेलेबल होगा, बिहार सरकार उस छूट को देगा, हम नहीं दे पाएंगे भाई। ठीक है, ना ये फॉर्म निकालने वाला दे पाएगा। क्या है यहाँ पे, वार्धक्य सेवा निवृत्ति की आय 60 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, कुल मिलाकर बस इतना समझिए 31 साल से 47 साल के लोग केवल इसको फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई दिक्कत? ठीक है, और वो उम्र उसकी 1 अगस्त 2021 के बाद ही कैलकुलेट होनी है। ठीक है, 1 अगस्त 2021 को वो 31 वर्ष और 47 वर्ष के आय के बीच में होना कंपल्सरी है, तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ छूटें भी दी गई हैं, क्या-क्या छूट हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कोटि कोड है, ये सब चीज़ें, सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, काम की है तभी तो लिखी है, लेकिन हमारे काम की अभी तो नहीं। ठीक है, ज़रा देखते हैं सिलेबस वगैरह क्या है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कब से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसका फॉर्म आज से फिलअप होगा, 5 मार्च से फिलअप होगा। ठीक है, इसका फॉर्म 5 मार्च से फिलअप होगा और अंतिम तिथि क्या है, 28 मार्च 2022। ऑलराइट, तो फटाफट जाइए और फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। आज है 5 तारीख, तो आज से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 28 तारीख तक फॉर्म को फिल कर लीजिए फटाफट। और तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है भाई? चलो, आगे देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें मिल सकती हैं हमारे काम की। हाँ, एडिट करने के लिए भी ऑप्शन दी गया है यहाँ पे। एडिट करने का क्या है, कि जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह मिलेगा। मतलब 28 तारीख क्या है आपका, 28 मार्च क्या है, अंतिम तिथि है। तो 28 मार्च के बाद 1 सप्ताह मिलेगा, 1 सप्ताह मिलेगा, 1 वीक मिलेगा आपको।
ठीक है मेरे भाई, 1 वीक। तो 1 वीक कब तक, मतलब मान के चलिए 4 अप्रैल 2022 तक आप उस फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। ध्यान सुनना, गलती तो करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन गलती कर दी तो क्या करोगे? एडिट कर लेना। ठीक है, आप लोग एडिट कर लीजिएगा। 28 मार्च से स्टार्टिंग होगी और 4 मार्च तक उसका एडिटिंग हो जाएगा। ठीक है? जो लोग एडिटिंग नहीं कर पाएँगे उनके बाद क्या होगा, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्या लिखा गया है और भी देखते हैं, इसमें बातों को और समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और ठीक है, ठीक है। इतना लंबा नोटिफ़िकेशन भाई कितना कोई पढ़े? अरे खत्म हो गया ये तो। चलो, तो इसमें सिलेबस तो मेंशन नहीं किया गया है फिलहाल, इसमें सिलेबस नहीं मेंशन किया गया है। तो सिलेबस हम आपको एक नए वीडियो में, सिलेबस एक नए लेक्चर में आपको हम बता देंगे इसका, ठीक है? सिलेबस के नाम से मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बटन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए भाई, ठीक है? ताकि आप दोस्तों को समझाओ कि फॉर्म में जो भरी गई है उसमें जो भी आपका जो आवेदन किया गया है फॉर्म में आपके हेडमास्टर के लिए, उसका सिलेबस क्या है आप बढ़िया से समझा पाओ। ठीक है मेरे भाई? तो इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार। तो फॉर्म आज से भरा जाना है 5 तारीख से, आज है 5 तारीख और फॉर्म लास्ट डेट क्या है 28 तारीख। उसके बाद एडिटिंग होगी फॉर्म की, वो सारी चीज़ें आप कर लोगे, मैंने बता दिया है। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है भाई? हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, कुछ हमारा लेक्चर भी लेके आएँगे हम इसके लिए और हम इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है? जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, अंकगणित भी है, एडवांस मैथ, सारी चीज़ें मैं इसी लेक्चर, इसी चैनल पे ले रहा हूँ, सारा लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है? प्रैक्टिस बैच भी लेके आएँगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना मेरे भाई। तब तक के लिए